हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल दैट इज़ सोशल वर्क एजुकेशन पोर्टल। एंड आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और इस कोरोना टाइम में आप अपना ख्याल रखिए। और आज एक गुड न्यूज़ है, दैट इज़ वी हैव रीच्ड 100 सब्सक्राइबर टुडे। सो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग सब इससे जुड़े हुए हैं चैनल से। एंड वी हैव रीच्ड 100 एक अभी सब्सक्राइबर बढ़ गया है। सो वी हैव रीच्ड नाउ। थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और हम भी अभी यूनिट 9 के सभी वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। और जितने भी इसके चैप्टर हैं सभी को डिस्कस करेंगे। यूनिट 9 के बाद यूनिट 10 डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो भी आप यूनिट बोलेंगे उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। तो अगर आपको देखना है वीडियो यूनिट 9 के लेक्चर सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर पुराने क्वेश्चन पेपर के बारे में दिसंबर 2018 या 2019 के यहाँ से आप देख सकते हैं, या रिसर्च जो टॉपिक है जो यूनिट है उसके बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप यहाँ से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर मेंशन है, 16 वीडियो बना दिए हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जैसे कि सोशल इशू रैंकिंग, तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। या फिर यहाँ से देख सकते हैं कुछ यूनिट 9 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कुछ वीडियो यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ये सभी को आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ उस पर आप जुड़ जाइए, ताकि जो भी यहाँ इम्पोर्टेंट या जो भी सॉफ्ट नोट्स पीडीएफ फाइल हम भेजते हैं तो उस पर भी डाल देते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नाम से सोशल वर्क एजुकेशन पोर्टल के नाम से एक चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, और इसकी लिंक ये है। और आप यहाँ से अब लिंक भी देख सकते हैं, इस पर जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी पीडीएफ फाइल जो भी नोट्स होते हैं यहाँ पर हम उसको डालते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टॉपिक इज सिजिफरेनिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली ये सिजिफरेनिया क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं, हमको पता कैसे चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जैसे कि डिल्यूजन, हेलोसिनेशन, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं तो हम लोग सिजिफरेनिया को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। बिकॉज इसके सिम्टम्स हैं, डिल्यूजन इसका सिम्टम्स है, हेलोसिनेशन इसके सिम्टम्स हैं। तो ये जो दो टर्म है इसको हम समझेंगे तो ईजिली हम इसके डिसऑर्डर को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो लेट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे डिल्यूजन बेसिकली क्या होता है। डिल्यूजन बेसिकली कुछ ऐसे जो विचार होते हैं मरीज के मन में चलते हैं, कुछ ऐसे थॉट मरीज के जो माइंड में चलते रहते हैं। और मरीज को ऐसे विचारों पर पूरा भरोसा हो, तो उसको लगता है कि ये जो थॉट है, ये विचार हैं, यही सही है, यही सत्य है। उसके मन में कई विचार आते हैं, बट रियल में जो थॉट होते हैं बेसिकली वो रियल नहीं होते हैं। उसके उसके द्वारा क्रिएट किया गया माइंड में एक इल्यूजन होता है। मतलब एक ऐसा थॉट, एक ऐसा विचार जो गलत है, बट मरीज को पूरा भरोसा है कि वही सही है, वही सत्य है। आप चाहे उसको कितना ही समझा लें, आप कितना ही उस पर आर्गूमेंट दे दें उसके बारे में, बट वो नहीं समझता। बट पेशेंट को लगता है कि यही सत्य है, यही रियलिटी है उसके जो थॉट है, बट वो रियल होते नहीं है। इसको बोलते हैं डिल्यूजन। ये कई प्रकार का डिल्यूजन होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि परसिक्यूशन डिल्यूजन, मतलब उसको लगता है कि लोग हमारे खिलाफ हैं, मेरे पेरेंट्स हम पे हमारे खिलाफ हैं, या परिवार वाले या पड़ोसी। तो इस प्रकार का डिल्यूजन होता है। और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी होता है, जिसमें उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, बट हमको लगता है, पेशेंट को लगता है कि ये चीज़ें उसके उसके उससे रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पेशेंट बाहर जा रहा है, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि ये जो दो लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार का डिल्यूजन होता है। इसको ये जो सिम्टम्स हैं डिल्यूजन के सिम्टम्स होते हैं। अब हम दूसरा जो सिम्टम उसको जैसे कि वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है बेसिकली, कुछ कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं पेशेंट को जो बेसिकली रियलिटी में होती नहीं है। जैसे कि पूर्वजों की आवाज़ें सुनाई देना, या अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देना, या ये जो पेशेंट मानता नहीं है, अगर पेशेंट को समझाओ कि आवाज़ें नहीं है, उसको लगता है ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, रियल रियल की आवाज़ें हैं। कई बार क्या होता है पेशेंट बताता भी नहीं है, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि बेसिकली ये जो पेशेंट है किसी से बात कर रहा है। मतलब अपने मन में बड़बड़ाता रहता है, बट वो किसी को जवाब दे रहा है, हमको नहीं दिखता है। बट वो पेशेंट जो होता है उसको लगता है कि कोई है, उसको हमसे कुछ पूछ रहा है, हमको उसको जवाब देना ही है। तो इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। सो ये जो बेसिक टर्म थे, इसको आगे हम जब इसको पढ़ेंगे आगे सिजोफ्रेनिया को, तो आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे बेसिकली क्या क्या होता है इसमें। सो हम लोगों ने अभी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली सिजोफ्रेनिया के बारे में, क्या उसके जो सिम्टम्स हैं उस क्या क्या होते हैं। अब थोड़ा सा इसके स्टैटिक पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी स्टैटिक पार्ट से भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, सेट द सिजोफ्रेनिया इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर टू डिस्क्राइब
एंड अगर हम इसकी बात करते हैं जैसे इंटरफेरेंस की वजह से होता है या फिर डिल्यूजन की वजह से या फिर हेलुसिनेशन की वजह से, ये जो उसके फीचर होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में बता ही दिया है। और 19वीं सेंचुरी में ग्रिसिंगर के द्वारा एक नाम दिया गया था, दैट इज डेमनी प्रिकोस। उन्होंने बेसिकली डिसऑर्डर को डिस्क्राइब किया था कि उन्होंने बताया था कि जो एडोलेसेंट एज होती है उनमें जल्दी इसको डेवलप होता है। बेसिकली अगर हम बात करें सिजोफ्रेनिया, जन्म से ही होता है। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स में, अगर माता पिता दोनों में अगर सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं या प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो 40% केसेस में ऐसा होता है कि 40% चांस होते हैं कि उसके जो बच्चे पैदा होंगे उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। और अगर माँ बाप में किसी एक में अगर सिम्टम्स हैं तो ये नियर अबाउट 12% की पॉसिबिलिटी होती है कि उनके बच्चों में भी इस प्रकार का सिजोफ्रेनिया का डिसऑर्डर डेवलप होगा। तो वही बताया गया है कि बेसिकली ये जो एडोलेसेंट होते हैं इस एज में स्टार्ट होता है, और इस पे दैट लीडिंग टू इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रॉयन, उसका जो परसेप्शन होता है, इंटेलेक्ट होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। का नाम है कोर्ट स्नाइडर, इनके द्वारा कोशिश की गई इसको डायग्नोसिस करने के लिए, और उन्होंने कुछ सिम्टम्स को फाइंड आउट किया, अंडरस्टैंड किया और आइडेंटिफाई किया ताकि उसका डायग्नोसिस किया जा सके डिसऑर्डर का। जैसे कि यहाँ पर कुछ देख सकते हैं आप, कुछ यहाँ पर सिम्टम्स मेंशन किए गए हैं। वैसे उसके बारे में हमने बता ही दिया है, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए। हियरिंग थॉट्स ऑफ अलाउड, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देना। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन, तीसरे आदमी की बात सुन, जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं बट उसको लगेगा कि और कोई भी है, उसके वो हमारे में बात कर रहा है या कुछ हमसे पूछ रहा है। हेलुसिनेशन इन दी फॉर्म ऑफ कॉमेंट्री, मतलब बड़बड़ाना, अपने अपने मन में कुछ बोलते रहना। सोमैटिक हेलुसिनेशन मतलब होता है कि आपका शारीरिक हेलुसिनेशन होता है, ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर कुछ है, या तो उस प्रकार का हेलुसिनेशन होता है। थॉट विड्रॉ या इंसर्शन, मतलब अचानक से ही दिमाग ब्लैंक हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना, या बहुत ज़्यादा थॉट डेवलप होना दिमाग के अंदर। डिल्यूजन परसेप्शन, मतलब बहुत ज़्यादा एक गलत परसेप्शन दिमाग में डेवलप हो जाना, एक इल्यूजन टाइप का। फीलिंग और एक्शंस एक्सपीरियंस एज द मेड और इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे लगना कि को जो एक्सटर्नल एजेंट है, कोई है जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कोई हमसे एक्शन कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, इस प्रकार की ये जो इल्यूजन है ये डेवलप होना, ये सिम्टम्स होते हैं हमारे सिजोफ्रेनिया के। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, कैटेगराइज करें सिम्टम्स को, तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव सिम्टम्स, एक नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली ये इट अकर इन दी इनिशियल फेज ऑफ इलनेस, जब ये इस प्रकार के डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, प्रेवलेंट होते हैं स्टार्टिंग टाइम में, तो ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं ये सबसे पहले इनिशियल स्टेज में डेवलप होते हैं। एंड इनको पॉजिटिव सिम्टम्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इन्वॉल्व विद अ वेरी एक्सेसिव एक्सरसाइज, जैसे कि हेलुसिनेशन या डिल्यूजन, इस प्रकार की जो थॉट्स डेवलप होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट में, तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स के साइन होते हैं। जैसे कि उसमें कुछ मेंशन किए गए हैं पॉजिटिव सिम्टम्स कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिल्यूजन के बारे में, जैसे मैंने बताया कि पर्सन बिलीव दैट फॉल्स, एंड बेसिकली जो एक उसके मन में जो थॉट होते हैं उसे लगता है ये सत्य है, बट दैट जस्ट अ इल्यूजन, उसका एक इल्यूजन होता है, वो रियलिटी नहीं होती है, तो इसे बोलते हैं डिल्यूजन। एंड हेलुसिनेशन के बारे में बताया, जैसे कि उसको कुछ अलग टाइप की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, वो चीज़ को परसीव करता है, उसे लगता है ये जो चीज़ है, जैसे व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस और परसीव थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है। दिस मे बी अ बाय द सेंस, या उसके सेंस के माध्यम से, या हेलुसिनेशन में भी सीन, या सुन के, या हियर करके सुन के, या फिर सीन देख के, या फिर स्मेल करके, या फील करके, तो इस प्रकार के हेलुसिनेशन होता है। एंड उसके बाद जो उसके थॉट प्रोसेस होता है, उसका जो परसेप्शन होता है वो भी बहुत नेगेटिव हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लैंक, कभी कभी जो माइंड होता है बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक फील करता है चीज़ों, तो ये होता है डिस्टर्बेंस इन दी थॉट प्रोसेस। और नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत लेथार्जिक, या कुछ इमोशंस ना रहना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब मोटिवेशन ना ख़त्म हो जाना, या किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना रहना। फॉर एग्जांपल, पहले जो पेशेंट है अच्छे से उसके जो हॉबीज थे, जैसे क्रिकेट खेलना, मूवी देखना, गाना सुनना, ये उसका हॉबी, फिर जब वो पेशेंट इस प्रकार के डिसऑर्डर से, जब ये इस प्रकार के डिसऑर्डर प्रेवलेंट हो जाते हैं पेशेंट में, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है इस प्रकार की चीज़ों में। जैसे कि पहले जो जॉब करता था, अब जॉब करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर संभालता था पहले, अब उसका इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करता है। तो यही सब यहाँ पर मेंशन है। लैक ऑफ इमोशंस, मोटिवेशंस, टायर्डनेस, लेथार्जिक, लैक ऑफ एनर्जी, बिकमिंग विड्रॉ फ्रॉम द आइसोलेशन, मतलब अकेले रहना, सामाजिक जीवन से दूर रहना, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन,
लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइफ, अपने जीवन में ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखना, स्लीप डिप्रिवेशन, कम नींद आना, तो ये इसके नेगेटिव सिम्टम्स हैं। और उसके बाद ये सिम्टम्स को अगर हम डिवाइड करें 5 कैटेगरी में, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे, जैसे कि फिजिकल, फीलिंग या थिंकिंग, बिहेविंग और इमेजिंग। जैसे ये 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिजिकल में जैसे होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसके बॉडी के अंदर कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई अनयूजुअल है या थर्ड पर्सन कुछ, जैसे कि एनिमल या इस प्रकार की सेंसेशन होती हैं कि उसके बॉडी के अंदर कुछ है और वो एक्टिविटी कर रहा है कुछ, उसे बोलते हैं फिजिकल। ये नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई किसी चीज़ से डर लग रहा है, डिप्रेशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन दी डेली, जो डेली एक्टिविटी होती है उसमें कोई इसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कि उसकी जो हॉबी होती हैं, क्रिकेट खेलना या मूवी देखना या गाना सुनना या जो भी डेली एक्टिविटी होती है, पढ़ने में मन नहीं लगना, तो ये फीलिंग्स को लेकर के है। थिंकिंग मतलब होता है जैसे कि उसको सोचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बहुत नेगेटिव सोचता है या कभी कभी कुछ भी नहीं सोचता है, स्ट्रेंज थॉट आते हैं उसके मन में। जैसे कि बिलीविंग दैट अदर आर ट्राइंग टू हार्म, जैसे उसे लगता है कि कोई हमको हार्म कर रहा है। एंड या उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके नेबर हैं, कभी कभी लगता है कि पुलिस उसके पीछे पीछे पड़ी है। इस प्रकार के जो थॉट उसके माइंड में आते हैं और उसको लगता है कि जो उसका माइंड है वो और कोई कंट्रोल कर रहा है। ये थिंकिंग, ये नेगेटिव है। और बिहेविंग मतलब होता है कि विथड्रॉ फ्रॉम यूजुअल एक्टिविटी, जो यूजुअल एक्टिविटी होती है, डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है उससे वो मतलब पीछे हो जाता है, करना नहीं चाहता है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा नहीं करना चाहता है। जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी किसी के ऊपर, बट वो पेशेंट जो इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं तो वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं संभालते हैं, या जॉब करते हैं वो लोग, जॉब भी करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। रेस्टलेसनेस, पेसिंग, एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ जाते हैं, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन। पुअर सेल्फ केयर एंड हाइजीन, मतलब अपना खुद का ध्यान नहीं रख, अच्छे से ख्याल नहीं रखते, हाइजीन पे ध्यान नहीं देते हैं। इमेजिंग, हियरिंग वॉइस दैट टॉक अबाउट दैम, मतलब उनको लगता है कुछ आवाज़ें, उनको लगता है हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, वो हेलोजिनेशन इसी का पार्ट है। तो हम बात करेंगे कुछ सिजोफ्रेनिया की सब टाइप के बारे में, जैसे कि यहाँ पर है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, हेविफेरिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक एंड सिंपल सिजोफ्रेनिया एंड अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया और अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, इसके बारे में हम भी डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली 2 बार लग गया, इसको एक ही बार है। यहाँ डिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया है और एक है अनडिफरेंशिएटेड, इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। सो लेट अंडरस्टैंड सब टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। द फर्स्ट इज पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट के अंदर एक परसिक्यूटरी हेलुसिनेशन डेवलप हो जाता है। परसिक्यूटरी हेलुसिनेशन क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है, अगर हम बात करें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन की, जैसे कि उसमें पेशेंट में एक डेवलप हो जाता है थॉट प्रोसेस की उसके खिलाफ में कोई, उसके अगेंस्ट में कोई लोग, उसके पेरेंट हैं या उसका पार्टनर है या फैमिली मेम्बर है या फिर उसके पड़ोसी उसके अगेंस्ट में है, उसके खिलाफ में है और उसको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उसको मारना चाहते हैं। इस प्रकार के जो थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है पेशेंट में, उसको बोलते हैं पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। सेकंड इज हेविफेनिक सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट में एक सब टाइप की, जैसे कि डिल्यूजन या हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा इसमें डेवलप पेशेंट में रहता है। एक थॉट प्रोसेस में डिसफंक्शन करता है उसके जो थॉट प्रोसेस होता है। कभी उसको लगता है कि लोग उसके अगेंस्ट में हैं, या कभी उसको लगता है कि कोई हमसे बात कर रहा है, या उसको कभी कभी लगता है कि उसके जो थॉट होते हैं वही सही है। इस प्रकार के जो डिफरेंट टाइप के जो थॉट उसके डेवलप हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हेविफेनिक सिजोफ्रेनिया। तीसरा है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट के अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, या कभी कभी इसके चेंजेस जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अचानक से उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगा, वो कुछ भी काम करने लग जाएगा। कभी कभी बहुत लेथार्जिक फील करता है, एनर्जी लो हो जाती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। इस प्रकार के उसमें पॉस्चरिंग से पता चलता है, उसकी पॉस्चरिंग या नेगेटिविज्म से। तो ये उसके कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। सिंपल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि जो बेसिकली अगर हम बात करें डेली एक्टिविटी या जो सोशल विड्रॉ हो जाता है, मतलब आइसोलेशन में रहता है, किसी से बात ना करना है, दोस्तों से दूर रहना, अकेले अकेले रहना है, या फिर ऑड बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका, उसके जो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट रहती है। और ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसको जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, या जैसे कि किसी को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उनको भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये जो सिंपल हिस्टोजिफ्रेनिया बोलते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया क्या होता है कि ये बेसिकली
एक डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है कि वो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठती। जैसे कि ये 4 के बारे में बताया, तो इसमें अगर ये कि वो उसमें अलग टाइप के, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं उनमें एनाडोनिया की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कई चीज़ों में इंटरेस्ट ना होना। जैसे कि कोई कोई प्लेयर है, क्रिकेट क्रिकेट खेलता है, अगर उसको इस प्रकार का ये जो सिम्टम डेवलप हो गए तो उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब जो लोगों की हॉबी होती है, हॉबी पे उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इस कैटेगरी टाइप के जो सिजोफ्रेनिया जो ये सिम्टम्स होते हैं, इसको इसी कैटेगरी में डाला जाता है, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड। तो इसके बारे में जिस सब टाइप थे उसके बारे में पढ़ा अभी। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोमॉर्बिडिटी। सो कोमॉर्बिडिटी क्या होती है बेसिकली, जैसे अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, उससे उसकी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है और भी उसके नई डिफरेंट टाइप के साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, जो कि उसके डायग्नोसिस करने में, उसको ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि इसमें डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, ये सब करके ये बेसिकली कोमॉर्बिड की कंडीशन होती है। मतलब डिफरेंट टाइप के, अगर आपको एक सिजोफ्रेनिया है तो उसकी वजह से और भी छोटे छोटे या कोई सा कॉमन डिसऑर्डर डेवलप हो जाएंगे। सीवर नहीं होंगे तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार के। नाउ उसके अलावा जैसे कि इसमें है सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ये भी काफ़ी सीवर मेंटल इलनेस है। सो लेट अंडरस्टैंड सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर। अभी हम लोगों ने पढ़ा सीजोफ्रेनिया के बारे में। तो अगर सीजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम जिसको भी होती है, मेंटल इलनेस है इस प्रकार की, तो उस पेशेंट जब डॉक्टर से मिलता है तो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, प्रॉपर उसकी दवाई दी जाती है, प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। बट अगर हम यहाँ पर बात करें सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर की, तो उसमें हर एक पेशेंट की डिफरेंट टाइप की उसका इलाज होता है, डिफरेंट टाइप के उसके सिम्टम्स होते हैं। बिकॉज इस डिसऑर्डर का कोई एक सिम्टम्स नहीं होता है। इसमें पेशेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स को डेवलप करता है, जैसे कि हेलुसिनेशन, या साथ में उसके डिल्यूजन, साथ में एंजाइटी भी होती है, उसको डिप्रेशन भी होता है। तो इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो इस वजह से जो डॉक्टर होगा, जो पेशेंट होगा, उसको अलग अलग टाइप की उसको दवा देगा, तो उसका प्रेस्क्रिप्शन डिफरेंट टाइप का होगा। तो इसको बोलते हैं सीजियोअफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि अगर इस प्रकार के जो डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं पेशेंट में, तो उसकी जो सोशल फंक्शनिंग या डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती। या जैसे जो पेशेंट है कहीं जॉब करता है तो वहाँ जॉब करने में उसको प्रॉब्लम होगी, वहाँ काम करने में प्रॉब्लम होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, बात सही से नहीं कर पाएगा। स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनको वहाँ वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, या फिर अकेला महसूस करना, या सोशल सिचुएशन में डिफरेंट टाइप से बिहेव करना, चार लोगों में जब बात करते हैं तो अलग टाइप से बिहेव करना, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट रहना, या जॉब अटेंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं, इनके लिए जो जो डॉक्टर होता है, जो उसका साइकेट्रिक एवोल्यूशन करेगा, तो सबका, हर पेशेंट का अलग अलग होता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, साइन सिम्टम्स ऑफ सीजियोअफेक्टिव डिसऑर्डर। डिपेंड करता है कि बाइपोलर और डिप्रेसिव टाइप किस प्रकार का पेशेंट को जो डिसऑर्डर है। जैसे डिल्यूजन के बारे में बता दिया कि उसके मन में एक फॉल्स बिलीफ डेवलप हो जाता है, एक फॉल्स थॉट डेवलप हो जाता है। हेलोजेनस के बारे में बता दिया कि इसमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं पेशेंट को डिफरेंट टाइप की। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, जैसे कि फीलिंग्स एम्प्टी, सैडनेस, वर्थलेस, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, पीरियड ऑफ मैनिक मूड्स, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करना। पेशेंट कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करता है तो उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जिक रहता है, कुछ भी काम करने लगता है अचानक से। तो इस प्रकार के जो तो उसके अंदर जो डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। और उसके बाद इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, जैसे कि पार्सली, जैसे किसी के आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना, थोड़ा दे पाना, या फिर भूल जाना, या इस प्रकार की जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप कर पाना किसी चीज़ के बारे में, तो उसको बोलते हैं इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। एम्पेयर्ड ऑक्यूपेशन, एकेडमिक एंड सोशल फंक्शनिंग, वही सब, मतलब कोई भी काम करना उसको पूर्ण रूप से नहीं कर पाना, थोड़ा बहुत कर पाना, फिर उसके बारे में भूल जाना, या क्लियरिटी ना रहना उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। प्रॉब्लम विद मैनेजिंग पर्सनल केयर, अपनी खुद की हाइजीन का ख्याल रखना, क्लीनिंगनेस का ध्यान रखना, फिजिकल अपीयरेंस का, मतलब इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, पेशेंट भूल जाता है अपने बारे में कि उसको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली सिम्टम्स थे सीजियोअफेक्टिव डिसऑर्डर के। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और इसको बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर कमेंट जरूर किया करिए, और उसका जो फीडबैक है कि आपको वीडियो कैसा लगा,
या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या आप कुछ को कोई नया टॉपिक समझना चाहते हैं तो उसके बारे में वीडियो बनाना है, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करिए। जो भी इस वीडियो को पूरा देखते हैं काइंडली, इससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू।